हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। वेलकम यू टू दिशा टॉक्स वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। देखो, एक होता है हाउस वाइफ, एक होता है वर्किंग वूमन। जो हाउस वाइफ होती है ना, अब मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं कुछ बुरा नहीं बोल रही हाउस वाइफ के बारे में, बट मैं एक बता रही हूँ। जो हाउस वाइफ होती है वो घर का काम करती है, बहुत सारा काम करती है, ठीक है। उसके बाद उनके पास जो टाइम बचता है उसमें क्या करती है, मेरे पापा एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं उनकी मामी का या फिर किसी का, कि वो जो आंटी जी थी वो क्या करती थी, घर के सारे काम करती थी। एक बार पूरा काम होने के बाद उसके पास जो टाइम बचता था उसमें वो डिब्बे लेके बैठ जाती थी, डिब्बे घिसती बैठती थी, बिकॉज शी हैड अ लॉट ऑफ टाइम एंड शी डिडंट नो कि वो मैं कैसे पास करूँ। और फिर वो चार लोगों में बोलेगी, अरे देखो मेरे बर्तन कैसे चमक रहे हैं। उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्वालिटी वो था बर्तन, चमकते हुए बर्तन। रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट मैरिड, और वो लव मैरिज था, ठीक है। लड़की है शहर की, नासिक की, और जो लड़का है वो थोड़ा सा गांव का है, ठीक है। अभी जो हाउस वाइफ्स जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो क्या रहता है उनका कि चलो काम करें, दिन भर क्या करना है हमको, काम करें काम करें, इन न न न, तो पूरा दिन काम करना है, ठीक है। वो क्या करेंगे, झाड़ू 10 बार मारेंगे, बर्तन बहुत बार करेंगे, सीलिंग साफ करते बैठेंगे, और टाइम मिला तो और कुछ कर लेंगे। So they do a lot of work repeatedly because they don't have anything else to do. नाउ कैसा होता है ना कि तुम अपना घर छोड़ के जा रहे हो, यू हैव रियली डिफरेंट रूल्स इन योर होम, यू आर डूइंग ऑल हाउस होल्ड वर्क इन वेरी डिफरेंट मैनर। अब वो वहाँ पे गई, अब वो उसको बोल रहे कि तुमको रोटी नहीं बनानी आती, तुमको झाड़ू नहीं मारने आता, तुमको खाना नहीं बनाने आता, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता। वाई दिस हैपन्स? नंबर वन, एक्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हाँ मेरा कल्चर अलग तुम्हारा कल्चर अलग, तो ठीक है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सेकेंड थिंग, उनको ऐसा लगता है ना कि ये जो वर्क है, दिस इज योर प्राइड, एंड हाउ दे कैन पुट योर मॉरल डाउन बाय टेलिंग यू कि तुमको एटलीस्ट रोटी भी नहीं बनानी आती। तुमको कहीं ना कहीं पे लगेगा, अरे यार मैं तो घर पे अच्छा रोटी बना लेता था, यहाँ पे मेरे को रोटी भी नहीं बनानी आती, लाइक आई एम सो डम, आई एम सो डम कि मेरे को झाड़ू नहीं मारना आता, आई एम सो डम कि मेरे को ये नहीं आता, आई एम सो डम मेरे को वो नहीं आता। ये सब कुछ लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको तुमको एक पोजीशन में रखना है, उनको तुमको ये बताना है तुम्हारी ये औकात है कि तुमको झाड़ू नहीं मारना आता। सामने वाला तुमको ये बोल रहा है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुमको झाड़ू मारना नहीं आता। इससे तुम्हारे पास दो रिएक्शंस होंगे, एक तो पॉजिटिव एक तो निगेटिव। एक तो तुम क्या करोगे, बहुत उनका मान ले लोगे कि हाँ यार इनको झाड़ू मारना आता है, मेरे को नहीं आता और मैं कितना डम हूँ। Second, you will think, okay, they have different rules, I have different rules. I know I'm good at it. Just because they are saying I'm not going to get affected by it. बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि they get affected by whatever other people are saying to them. जैसे अगर तुम्हारी सास बोल दे कि भाई you cannot do this thing, तुमको लगता है मेरे को सच में झाड़ू मारना नहीं आता। इमेजिन झाड़ू मारना कितने डल टास्क है। अगर वो भी अगर सामने वाला बोल रहा है कि तुमको नहीं आता, दैट डज मीन कि उनको तुमको कहीं ना कहीं पे नीचे निकालना है ना। और अगर तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया, तुमने खुद का डिफीट एक्सेप्ट कर लिया, वो बड़ी उछलती है अंदर से कि यार है मज़ा आ गया, आज तो इसको बोल दिया मैंने झाड़ू नहीं, कल मैं उसका मॉरल और किसी चीज़ से डाउन कर दूँ। व्हेनेवर समथिंग लाइक दिस विल हैपन टू यू, एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, एंड दैट चीज़ इज दिस इज़ नॉट द वर्क आई वॉन्ट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। वो जो लोग हैं जिनके भी घर में आप जाओगे, उनका पूरा लाइफ इस चीज़ में ही निकल गया है। उनको सच में ऐसा लगने लगा है कि झाड़ू मारना इज़ द प्राउडेस्ट थिंग यू कैन डू। आई नो दैट दिस इज़ द क्लीनिंग थिंग एंड वी हैव टू डू इट। सब लोग करते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग जिसके बारे में हमको प्राउड रहना चाहिए और बेस्ट झाड़ू मारती हूँ मैं। बट उनके लाइफ में दूसरा कोई मोटिव है ही नहीं। ना वो बुक लिख रहे हैं, ना वो बुक रीड कर रहे हैं, ना वो कुछ दूसरा रिसर्च विसर्च कर रहे हैं। उनके लाइफ में है झाड़ू मारना, एंड दे फील प्राइड इन दैट थिंग। हमारे लाइफ में वही थिंग प्राइड के लिए नहीं है। सो डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम दोज थिंग्स। समझो कि तुम्हारी लाइफ में और चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यही प्रायोरिटी पे नहीं है। अगर ये प्रायोरिटी पे नहीं है तो इसको अगर मेरे को 2 मार्क्स भी मिले, आई डोंट केयर। जो उनके दिमाग में है कि हाँ इसका मैं मॉरल डाउन करूँगा, करके दिखाओ, नहीं होगा उनसे, है ना। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम किसी का पर्सपेक्टिव कितना अपने ऊपर लेते हो, कितना नहीं लेते। वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक समवंस ओपिनियन सीरियसली, रिमाइंड योर सेल्फ कि भाई ये कौन है, ये ओपिनियन रखने वाले कौन है। एंड ये बहुत रैशनली थिंक करना, ऐसे नहीं कि माँ बाप को छोड़ देना, नहीं, माँ बाप को भी पकड़ो
एंड थिंक यहाँ ठीक है, ये मेरे माँ ने ये बोल दिया, बाप ने ये बोल दिया, हु आर दे, वॉट इज़ देयर पोजिशन इन लाइफ, इन सोसाइटी, इन वॉट एवर सेंस। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पोजीशन है सोसाइटी में तो वो बहुत होशियार रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई हैव सीन साइको डॉक्टर्स, साइको मॉडल्स एंड सो मेनी पीपल। तो पोजीशन नहीं, तो उनके थॉट प्रोसेस देखो, समझो। नहीं, दे आर पगलेट पीपल, एंड वाई शुड वी गेट अफेक्टेड बाई दिस काइंड ऑफ पीपल? सो वी शुड ऑलवेज रिमाइंड आवर सेल्फ कि हाँ ठीक है, इट इज़ देयर ओपिनियन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन वॉट एवर सर्कमस्टेंसेज उन्होंने देखे हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सो आई शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाई इट। वॉट इज़ माई मोटो? मेरा मोटो ये रहने वाला है कि मेरे को झाड़ू कितने अच्छे से मारने वाला आना चाहिए, या फिर मेरा मोटो ये है कि मेरे को 3 साल में मेरे को 30% हाइक चाहिए। यू शुड फिक्स योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट। ये तुम्हारे अंदर है, ये जो डाउट है ना वो उसकी वजह से आता है क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटी फिक्स नहीं है। तुमको सच में लगने लगता है कि हाँ दे हैव मोर पावर ऑन मी बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे को झाड़ू नहीं मारना आता। यू विल फील कि भाई दिशा, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। आई हैव सीन समवन क्राइंग। लड़की बोल रही है आई एम फीलिंग सुसाइडल बिकॉज नो वन इज कंसिडरिंग माई ओपिनियंस। शी इज़ मेकिंग रोटीज़ और वो लोग रोटी का बाजू का निकाल के रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो बाजू का है वो तुम खाओ। शी इज़ फेसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन हर लाइफ एंड शी इज़ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन दैट फैमिली. There is no person who is that much educated and reputed. उसको अच्छे परसेंटेज मिले, इंग्लिश बोलना आता है, सब कुछ आता है, बस वो उस फैमिली में गई एंड दे ऑल कंबाइंड उनका उतना IQ नहीं है. दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट हाउ दे आर ट्रीटिंग हर जस्ट बिकॉज शी इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी डिफरेंट फैमिली. दिस इज़ सो रॉन्ग. तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है उतना, और ना ही तुम्हारे घर में किसी को पढ़ने की इच्छा होती है, और तुम्हारे घर में एक पढ़ी लिखी बहू आई है और वो तुम्हारे घर का पूरा भविष्य चेंज कर सकती है. तुम्हारे घर में दिए लगा सकती है, ओरिजिनल वाले, ना कि थर्माकोल वाले, सब कुछ चेंज कर सकती है. बट ये पॉइंट छोड़ के तुम उसको बोल रहे हो कि तुम झाड़ू अच्छा नहीं लगाते. सोचो, लाइक सो ट्रू कि दुनिया कितनी पिछड़ी चल रही है इवन इन 21st सेंचुरी. दे नो द पावर ऑफ एजुकेशन, दे नो दैट शी कैन चेंज एवरीथिंग, बट दे डोंट वॉन्ट हर टू डू दैट. वो क्या करेंगे, बच्चों का वेट करेंगे. भाई बच्चे आ जाए, हमारे बच्चे होंगे ना, बच्चे चेंज होंगे तो हम एडजस्ट कर लेंगे. बट यू आर नॉट फ्रॉम आवर होम, तो हम क्यों एडजस्ट करें, ना ही क्यों सुने तुम्हारी बातें. इफ़ यू आर वन ऑफ दिस काइंड जो कि इनविजिबल फील करती है ऐसे माहौल में, लेट मी टेल यू, तुम्हारी पावर इतनी है, तुम्हारी शक्ति इतनी है कि वो झेल नहीं पा रहे. उनको लग रहा है कि ये अकेली हम सबको आउटशाइन कर देगी, तो हम क्या ऐसा करें जिससे इसको स्टूपिड लगे खुद में. वो ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है, और वो फिर तुम पे डालने का स्टार्ट कर देते हैं. देयर आर नो रूल्स कि झाड़ू ऐसा लगाना है. देयर आर नो रूल्स कि रोटी ऐसी ही बनानी है. ये जो रूल्स है ये लोग खुद लगाते हैं टू मेक यू फील इन्फेरियर. एंड वंस यू एक्सेप्ट दैट यू आर इन्फेरियर, ये जीत जाए, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं रहेगी. तुम खुद को ऑर्डिनरी महसूस करने लगोगी. आई एम टेलिंग यू, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड हाउस होल्ड हैज़ नथिंग टू डू विथ इट. ठीक है, मेरे को नहीं आता सब कुछ. आई डोंट फील द नेसेसिटी ऑफ इट कि मेरे को ऐसा ही आना है, मेरे को ऐसे ही आना चाहिए, तब भी मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तब भी मैं एक अच्छी बीवी बनूंगी. बीवी बनने के लिए ठुमका लगा लगा के झाड़ू लगाना या फिर उल्टा बन के झाड़ू लगाना, नॉट नेसेसरी. These rules are made up by society, make you feel inferior. एक बार तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारी लग गई. डोंट एक्सेप्ट दोज रूल्स. जस्ट थिंक इन योर माइंड, ये लोग पगला गए हैं, ये लोगों का ये प्लान है एंड आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट प्लान. आई नो माई वर्थ, आई नो हु आई एम. आई डोंट हैव टू बी दिस काइंड ऑफ पर्सन जस्ट टू प्लीज दिस पीपल. इनको प्लीज करके क्या मिलने वाला है तुमको, है ना. ऐसा नहीं बोल रही मैं कि भाई हाथ खड़े कर दो एंड बोल दो कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दिस. नहीं नहीं, करना है हमें, ठीक है, काम मिल बांट के करने होते हैं. बट हाउस होल्ड वर्क इज़ नॉट जस्ट योर ड्यूटी एंड यू आर नॉट जस्ट मेड अप फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क. तुम्हारा लाइफ का पर्पस घर के काम से बड़ा होना चाहिए. एक बार तुम ह्यूमन बने हो, ठीक है, उसमें अगर तुम घर के काम में ही पूरा अपना पर्पस लगा दोगे, भाई ख़त्म लाइफ. क्या करोगे फिर? ऊपर जाके सितारों से क्या बातें करोगे? क्या करा तुमने नीचे? काम करा, झाड़ू लगाया डिफरेंट पोजेस में. लोगों का तो काम है भाई तुम्हारा मॉरल डाउन करना.
तुम्हारा काम है कि तुम अपना मॉरल हाई रखो और कितना किसके ओपिनियन को भाव दो, ठीक है। यू शुड नो योर वर्थ। हम चिल्ला चिल्ला के नहीं बता रहे हमारी वर्थ, बट वी नो वॉट वी आर एंड वॉट वी डिजर्व, ठीक है। Yes, that is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.